हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नज्म से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम नज्म से मुताल्लिक 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादातर मुश्किल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल इजी कम है, मॉडरेट भी कम है, डिफिकल्ट ज्यादा है। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इनको तैयार करते हैं, तो आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से आपको नज्म के सेक्शन में मदद मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहिल लुधियानी की दाखिल निसाब नज्म ताजमहल झेल के किस मजमे कलाम में शामिल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, तलखियां हैं, यादों की परछाइयां हैं, आओ की कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। अब हम चूंकि यहाँ नज्म से मुतालिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो नज्म के बारे में आप सबको जानना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज ये आपको मालूम होनी चाहिए कि नज्म जो लफ्ज है ये किस जुबान का लफ्ज है, इसके माना क्या है, इस्तिलाह में नज्म किसे कहते हैं ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ में कुछ और भी जो है टर्म्स, जैसे पाबंद नज्म किसे कहते हैं, आजाद नज्म किसे कहते हैं, नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं, ये सभी चीजें आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, एक एक करके सभी चीजों के बारे में जरा हम यहाँ पे समझते हैं और साथ ही साथ में नज्म की कुछ और अहम खुसूसियात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज क्लियर कर लीजिए कि नज्म जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान का लफ्ज जिसके माना होते हैं पिरोना, यानी मोतियों को धागे में पिरोना। एक बात होगी। अब जो है इस्तिलाह में नज्म किसे कहते हैं, तो इस्तिलाह में नज्म किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज्म कहते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। यानी कोई खास मौजू हो जिसपे जो है एक लंबी सी तसलसल के साथ नज्म कही जाए, तो वो क्या है, नज्म है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि नज्म जो होती है इसका एक मरकजी ख्याल होता है जिससे गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना होता है। हमने यहाँ पे आपको बताया था, तो यहाँ पे इस्तिलाह नज्म किसे कहते हैं ये क्लियर है। पाबंद नज्म किसे कहते हैं अगली बात है। तो पाबंद नज्म किसे कहते हैं नोट कर सकते हैं। उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम समझते हैं आजाद नज्म किसे कहते हैं। तो आजाद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं होती है। इस बात को ज़हन नशी कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं, ब्लैंक वर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स। एग्जाम में आपसे प्रीवियस में पूछा गया है। ठीक है जी। उस नज्म को कहते हैं जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्ररा औजान इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर पहले मिसरे बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उसकी पाबंदी नज्म के हर मिसरे में होती है। आम लफ्ज में नज्म मुअर्रा बिला काफिया नज्म को भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि नज्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि नज्म मुअर्रा जो है उर्दू अदब में कैसे आई, तो याद रखेंगे अरबी से, फारसी से नहीं बल्कि अंग्रेजी अदब से आई है। ठीक है जी, अंग्रेजी अदब से। तो ये मोटे तौर पर नज्म से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें थी, जरूर आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, इर्तिका जो है नज्म की अहम खुसूसियत है। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इर्तिका जो है नज्म की एक अहम खुसूसियत है, ज़हन नशी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की एक खुसूसियत है। पाबंद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। तीसरा, आजाद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। अगला बयान है, बिला काफिया नज्म को नज्म मुअर्रा कहते हैं। पांचवा है,
उर्दू में नज़्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो है दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पहले भी कहा जा रहा है कि इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की एक खुसूसियत है। पीछे मैंने आपको बताया कि इर्तिका जो है नज्म की एक अहम खुसूसियत है। पांचवें बयान में कहा जा रहा है कि उर्दू में नज्म मुअर्रा अरबी अदब से आई, बिल्कुल नहीं, अभी हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया है कहां से, अंग्रेजी अदब से आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुस्खा वफा के शायर के कुल्लियात का नाम है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे जोश है, फैज है, अख्तरुल ईमान है, मीरा जी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप सब मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा, नोट कर लीजिएगा, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी ये फैज के कुल्लियात का नाम है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा, नक्शे फरियादी। क्या नाम है, नक्शे फरियादी, इंपॉर्टेंट, नक्शे फरियादी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। देखिए पहला बयान है, नज्म साक़ीनामा मसनवी सेहरुल बयान के तर्ज और बहर मुतकारिब में है। दूसरा, नज्म ज़ौक़ शौक़ के ज़्यादातर अशार इक़बाल ने जर्मनी में अपनी पीएचडी के दौरान लिखे थे। तीसरा है, नज्म लेरुल खुदा के हुजूर में इक़बाल की फ़लसफ़े हयात और मुताले तारीख का आईनादार है। चौथा बयान, नज्म चकले में चकला के जरिए खोखली तहजीब और मजरूह अक़दार की तस्वीर निगारी की कोशिश की गई है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है ये दुरुस्त है, तीसरा भी बयान सही है और चौथा भी बयान सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि नज्म ज़ौक़ शौक़ के ज्यादातर अशार इक़बाल ने जर्मनी में अपनी पीएचडी के दौरान लिखे थे, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा आप सब मुझे बता सकते हैं। तो याद रखेंगे, नज्म ज़ौक़ शौक़ के ज्यादातर अशार अल्लामा इक़बाल ने फिलिस्तीन में लिखे थे। कहां पे लिखे गए इसके अशार, फिलिस्तीन में, याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिलिस्तीन में लिखे गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक नज्म है चकले, तो चकले किसकी नज्म है आप सबको मालूम होना चाहिए, साहिर लुधियानवी। किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कुछ नज्म निगारों के नाम और उनके सने पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सबको मालूम होगा कि अल्लामा इक़बाल की जो सने पैदाइश क्या है वो 1877 है, 1877 है। अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ए का तीसरा दिया गया है। तो याद रखेंगे ए का जो तीसरा है वो सिर्फ पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई बार आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी ऑप्शन का जो है क्लियरिटी के साथ में फैक्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे इकबाल का क्या हो जाएगा 1870। नजीर का क्या हो जाएगा, नजीर की पैदाइश कब हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए, नजीर की जो है 1740। ठीक है जी। अच्छा, इस्माइल मिर्ठी क्या हो जाएगा 1844, अकबर इलाहाबादी 1846 और चकबस का हो जाएगा 1882 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात की शनाख्त कीजिए। नज्म बेवा में एक कमसिन बेवा की दर्दनाक हालत और बेकसी की अक्कासी की गई है, जो समाज और रिवाज की जकड़बंदी और जुल्मों के शिकार है। दूसरा बयान है कि नज्म खुदा की सनात का मौजू इंसान और कायनात का बयान है। तीसरा है, नज्म आसार सल्फ में इस्माइल मिर्ठी ने किला अकबर आबादी की तस्वीर कशी की है। चौथा बयान है, लाले सेहरा इकबाल की एक अलामती नज्म है। पांचवा है, नज्म शुआए उम्मीद 5 हिस्सों में मुनक़सिम है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नज्म शुआए उम्मीद 5 हिस्सों में मुनक़सिम नहीं, सही क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। यानी नज्म शुआए उम्मीद अल्लामा इक़बाल की नज्म है, ये कितने हिस्सों में मुनक़सिम है। तो आपका जवाब हो जाएगा 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में हो जाएगा, 3 हिस्सों में, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए।
यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, गलत बयानात को निशान जद कीजिए। तो आप मुझे बताइएगा कौन कौन से इसमें जो बयान है वो गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, याद रखेंगे चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रहा है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें भी यही है, दूसरे भी, तो यहाँ पे इसको हम अगर इस तरह से कर लें जो है, यहाँ पे इसको हम 4 नंबर कर देते हैं, ठीक है जी, 4 नंबर कर देते हैं, तो हमारा जवाब सिर्फ क्या हो जाएगा, चौथा ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या इसमें कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन इस तरह से नहीं हो सकते। तो हमारा जवाब हो जाएगा चौथा। समझते हैं कि यानी ये दो बयान क्या है, गलत है, पहला बयान क्या है, गलत है, और तीसरा भी क्या है, गलत है। समझ लेते हैं। ठीक है, पहले बयान में कहा जा रहा है कि नज्म की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई है, बिल्कुल नहीं। नज्म की इब्तिदा दीगर असनाफ की तरह दक्कन से हुई है। तीसरे बयान में है नज्म जदीद की इब्तिदा इकबाल और फैज ने की थी, बिल्कुल नहीं। तो नज्म जदीद की इब्तिदा किसने की थी, तो नज्म जदीद की इब्तिदा मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने की थी। ये सब नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। यहाँ पे अगेन एक पूछा जा क्या रहा है, गलत बयानात को निशान जद करना आपको है। पहला बयान है नज्म शब कद्र को नेचुरल शायरी या मौजुआती नज्म का नुक्ते आगाज माना जाता है, जिसका रिवाज अंजुमन पंजाब की मुशायरों के तहत हुआ था। नज्म सुबह उम्मीद ने आजाद ने किला को एक सियारा के तौर पर पेश किया, जहां जश्न का माहौल है। नज्म सुबह उम्मीद का मरकजी किरदार शहजादी उम्मीद है, जो एक परी है। नज्म निशात उम्मीद का मौजू मायूसी और उदासी है। और पांचवा स्टेटमेंट है नज्म बरखा रुत में हाली ने ठंड की शिद्दत और उसमें होने वाले बारिश का नक्शा पेश किया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिएगा। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन कौन से बयान गलत है, चौथा गलत है और पांचवा गलत है। सही क्या हो जाएगा, नज्म निशाते उम्मीद का मौजू मायूसी और उदासी है, नहीं, इस नज्म का मौजू उम्मीद है। इस नज्म का मौजू क्या है, उम्मीद है, याद रखेंगे। दूसरा है नज्म बरखा रुत में हालिन ने ठंडक की शिद्दत और उसमें होने वाले बारिश का नक्शा खींचा, नहीं, गर्मी की शिद्दत का इस नज्म में बयान किया है। गर्मी की शिद्दत का इस नज्म में हालिन ने बयान किया, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के तखल्लुस उनके नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। इस्माइल मेठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, नजीर हैं, इकबाल हैं, चकबस्त हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मैच कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यानी इस्माइल मेठी का नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा मोहम्मद इस्माइल। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है, अकबर हुसैन। नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है, वली मोहम्मद। याद रखेंगे नजीर का असल नाम क्या है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब इकबाल का तो आप सबको मालूम होगा, इकबाल का नाम क्या है, मोहम्मद इकबाल। चकबस का नाम क्या है, पंडित ब्रिज नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जोश की दाखिले निसाब नज्म जैसे किसान है, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब है, जेल के किस मजमुए कलाम में शामिल है। नक्शो निगार आपके ऑप्शन में है, शोला व शबनम है, रूह अदब है, अर्श व फर्श है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शोला व शबनम। आप सभी से क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे जोश की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। जोश की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा यादों की बारात। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, यादों की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला देखिए बयान, नज्म मुफलिसी में मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूए सुखन बनाया गया है। दूसरा है नज्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। तीसरा है नज्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया है। चौथा है नज्म बंजारा नामा में नजीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। पांचवा है नज्म बंजारा नामा में नजीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसवाती की तस्वीर कशी की है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा सही हो जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा। नज्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया, आप उसको मैच कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद नज्म गो शोरा के सने वफात और उनके नाम दिए गए हैं। नाम के एतबार से सने वफात जोड़िए। नजीर ऑप्शन में है, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, इकबाल हैं। इनके सने वफात हैं, आपको मैच करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी नजीर की सने वफात क्या है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा 1830। नजीर की सने वफात क्या है, 1830। और इसी के साथ साथ में इस्माइल मेरठी की क्या है, 1917। अकबर इलाहाबादी की क्या हो जाएगी, 1921। और फिर चकबस्त की क्या हो जाएगी, 1926। अल्लामा इकबाल की 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जोश की दाखिल निसाब नज्म जंगल की शहजादी जेल के किस मजमे कलाम में शामिल है। नक्शो निगार है, शोला व शबनम है, शायर की रातें हैं, रूह अदब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी नक्शो निगार। याद रखिएगा, जोश की ये जो नज्म है जंगल की शहजादी, इस नज्म में कुल कितने बंद हैं, इस नज्म में कुल कितने बंद हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 8 बंद हैं। यानी ये नज्म 8 बंद पर मुश्तमिल है, 8 बंद पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको इस पूरी क्लास में मिलेंगे। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये फैक्ट आपको एग्जाम में मदद करेंगे। वफात के एतबार से सही तरतीब की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन कैसे दुरुस्त होगा इसे जरा हम समझते भी हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत मदद करने वाली हैं आपको एग्जाम में। पहले ऑप्शन को जरा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नजीर और या जितने भी यहाँ पे लोगों के नाम हैं, सभी शोरा के सने पैदाइश और सने वफात के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, एक एक करके आप भी मुझे बता सकते हैं सभी के बारे में कोशिश करेंगे आप भी मुझे बताने की। ठीक है, तो पहले मुझे नजीर के बारे में और इसी तरह से सभी के बारे में बताते हुए मीरा जी के बारे में बताएंगे। तो नजीर के बारे में आप नोट कीजिएगा, नजीर की जो पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में, याद रखेंगे पैदाइश हुई है दिल्ली में, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं अगर हम मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की बात करें तो 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपती में आपका इंतकाल हुआ है। बात करें अगर हम इस्माइल मेरठी के बारे में, तो 1844 ईस्वी में, याद रखेंगे, मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठी में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर के बारे में अगर हम बात करें, यानी अकबर इलाहाबादी, तो 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई इलाहाबाद में और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। चकबस्त के बारे में बात करते हैं तो 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले के से आपकी मौत हुई। इकबाल के बारे में अगर हम बात करें तो 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको याद करने। मीरा जी की पैदाइश कब हुई है तो नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में पंजाब प्रोविंस लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं। सही जुमरे की आपको निशानदही करनी, अच्छे से पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और तीसरा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा।
पहले जुमरे में जो नज़में हैं यानी मुफलिसी, आदमीनामा, बंजारा, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, नोट कर लीजिएगा। और तीसरे जुमरे निशात उम्मीद, बरखारत, मुनाजात बेवा, ये हाली की नज़में हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। कुछ दीगर नज़मों के नाम दिए गए, उन्हें भी आप नोट करेंगे। जैसे तिल के लड्डू किसकी नज़म है, तो नोट कर लीजिएगा नज़ीर अकबर आबादी। रहे नाम अल्लाह का, ये किसकी नज़म है, नज़ीर अकबर आबादी। सुबह उम्मीद किसकी नज़म है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नोट कर लीजिएगा। हुब्बे वतन किसकी नज़म है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जमजम कैसरी किसकी नज़म है, हाली, नोट कर लीजिएगा। शब कद्र किसकी नज़म है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्ट डिस्कस किए थे सन वफात के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, वो चीजें यहाँ पे आपको मदद करेंगी। दरअसल में से पैदाइश के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? पीछे पूछा गया था वफात के एतबार से, यहाँ पे पूछा जा रहा है पैदाइश के एतबार से। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। देखिए पीछे हम लोग नज़ीर के बारे में बात कर चुके हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, हाली के बारे में, मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में, अकबर के बारे में, इकबाल के बारे में, चकबस के बारे में। जोश के बारे में बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जोश की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। जोश का नाम है शब्बीर हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। जेल में चंद नज्म को शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम शामिल कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जिन शोरा के नाम हैं नज़ीर हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, इकबाल है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे बताएं किसका क्या हो जाएगा मैच करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए तो नज़ीर के जो वालिद का नाम क्या हो जाएगा, शेख फारूक, मैच कर लीजिएगा। आंसर जानने के बाद में उसको मैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, पीर बख्श, ठीक है जी। इसी तरह से अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, तफज्जुल हुसैन। और चकबस के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, पंडित उदित नारायण हो जाएगा। इकबाल के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, शेख नूर मोहम्मद, ठीक है जी। जरूर चीजों को आप याद करेंगे। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला देखिए स्टेटमेंट जो आपके सामने दिया गया वो ये है, इस्माइल मेरठी को नौजवानों का शायर कहा जाता है। दूसरा बयान है, इस्माइल मेरठी को सबसे ज्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। तीसरा है, अकबर एक संजीदा शायर थे। चौथा है, अकबर ने बड़े शौक से अपनी शायरी में अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी शायरी में मगरबी तर्ज हयात पर खूब तंज के तीर बरसाए हैं। पांचवा बयान है, इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दिया है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी जो दूसरा जुमरा है ये सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। पहले देखिए जुमरे में बयान में कहा जा रहा है, इस्माइल मेरठी को नौजवानों का शायर कहा जाता है, बल्कि नहीं बच्चों का शायर कहा जाता है। अकबर एक संजीदा शायर थे, तीसरे जुमरे में कहा जा रहा, तीसरा बयान है। तो अकबर याद रखेंगे एक मजाहिया शायर थे, संजीदा शायर नहीं थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के सने वफात और उनके नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से सने वफात शामिल कीजिए। देखिए पहला जो नाम है जोश है, दूसरा मीरा जी हैं, तीसरे फैज हैं और चौथे हैं अख्तरुल ईमान। इनकी सने वफात के एतबार से आपको मैचिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। यानी जोश की सने वफात क्या 1982, पीछे भी मैंने आपको बताया है। मीरा जी की क्या हो जाएगी, पीछे डिस्कस किया 1949। और फैज की क्या हो जाएगी, तो फैज की आप मैच कर लीजिएगा 1984, ठीक है जी। और अख्तरुल ईमान की क्या हो जाएगी 1996। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کی جائے پیدائش درج ہیں، جوڑیے۔ نون میم راشد ہیں، ساحر لدھیانوی ہیں، شفیق فاطمہ ہیں، حالی ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آنسر کیجیے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن۔ پہلا آپشن دیکھیے گا درست ہو جائے گا، پہلا آپشن جو ہے درست ہو جائے گا، یعنی نون میم راشد کی جو ہے جائے پیدائش کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے پنجاب پروونس لاہور میں۔ ساحر لدھیانوی، اگر ہم ساحر لدھیانوی کی بات کریں گے، ساحر لدھیانوی کی اگر ہم بات کریں گے تو ساحر لدھیانوی کی جو ہوئی ہے وہ لدھیانہ میں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ شفیق فاطمہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو وہ ہوئی ہے ناگپور میں۔ حالے کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ پانی پت میں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے فیض پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا۔ دوسرا ہے فیض کی کلیات کا نام نسخہ وفا ہے، جس میں ان کے 7 مجموعے شامل ہیں۔ تیسرا ہے فیض کے پہلے مجموعے کا نام دست صبا ہے۔ چوتھا ہے میزان فیض کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ پانچواں ہے سلیبی میرے دریچے میں فیض کی خود نوشت ہے۔ درست جواب کی نشاندہی کی، بہت امپورٹنٹ فیکٹس ہیں سبھی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن۔ جو دوسرا آپشن ہے یہ درست ہو جائے گا، یعنی اس کے اکارڈنگ پہلا بیان صحیح ہے، دوسرا بیان صحیح ہے۔ تیسرے بیان میں کہا جا رہا ہے کہ فیض کے پہلے مجموعے کا نام دست صبا، بالکل نہیں، ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کیا نام ہو جائے گا؟ نقش فریادی۔ میزان فیض کا ایک شعری مجموعہ، بالکل نہیں، میزان جو ہے فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سلیبی میرے دریچے میں فیض کی خود نوشت سے، بالکل نہیں، خطوط کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں آپ کے سامنے، ذیل میں کس کا انتقال کب ہوا؟ نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مخدوم ہے، نون میم راشد ہے، ساحر ہے، شفیق فاطمہ ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن۔ دوسرا جو آپشن ہے یہ درست ہو جائے گا، یعنی مخدوم کا انتقال کب ہوا ہے؟ تو نوٹ کیجیے گا 1969 میں، نون میم راشد 1975 میں، اور ساحر کی بات کریں 1980 میں، شفیق فاطمہ 2012 میں۔ درزل میں سے کس کا انتقال کہاں ہوا؟ جوڑیے، یعنی کس کا انتقال کہاں ہوا ہے، جائے وفات آپ کو بتلانی ہے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ بہت سارے اہم شعراء کو ایک ساتھ میں اس کوشچن میں جوڑا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن۔ تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا، یعنی محمد حسین آزاد فیض اقبال کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ تو وہ ہو جائے گا لاہور۔ میچ کر لیں گے۔ میرا جی اختر الایمان ساحر کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ تو وہ ہو جائے گا ممبئی۔ نذیر اکبر آبادی کا کہاں ہوا ہے؟ تو آگرہ میں۔ اسماعیل میرٹھی کا کہاں ہو جائے گا؟ میرٹھ میں، سیدھا سیدھا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا کہاں ہو جائے گا؟ تو الہ آباد میں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے، ذیل کی کون سی نظم کس مجموعے کلام میں شامل ہے؟ جوڑیے۔ شعاع امید ہیں، صبح آزادی ہیں، بازآمد ہیں، حسن کوزہ گر مکمل ہیں، خاک ہند ہے۔ اول، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن۔ تیسرا آپشن مارک کر لیجئے گا، یہ درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی شعاع امید جو نظم ہے علامہ اقبال کی، یہ ان کے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں شامل ہے۔ صبح آزادی کس میں ہے؟ دست صبا، مارک کر لیجئے گا، دست صبا میں۔ ٹھیک ہے جی، اور باز آمد ہو جائے گی بنت لمحات، باز آمد بنت لمحات۔ حسن کوزہ گر ہو جائے گا لا انسان۔ ٹھیک ہے جی، خاک ہند ہو جائے گا صبح وطن، خاک ہند صبح وطن۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے گا، خاک ہند ہو جائے گا صبح وطن۔ شعاع امید علامہ اقبال کی نظم ہے، صبح آزادی فیض کی ہے، بازآمد اختر الایمان، حسن کوزہ گر مکمل نون میم راشد، خاک ہند کس کی ہے؟ چک بس کی، یاد رکھیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ اقبال کا تعلق افغانی پٹھانوں سے تھا، اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا، اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں، اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنلڈ سے فلسفہ پڑھا تھا اور اپنی اسی استاد کی یاد میں نالے فراق کے نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ اقبال نے شیخ عبدالقادر اور پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر شاعری ترک کر دی تھی۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो दूसरा जुमरा है ये सही हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी। पहले में कहा जा रहा है इकबाल का ताल्लुक अफगानी पठानों से था, नहीं, कश्मीरी पंडितों से था। पांचवें में इकबाल ने शेख अब्दुल कादिर और प्रोफेसर आर्नल्ड के कहने पर शायरी तर्क कर दी, बिल्कुल नहीं, अल्लामा इकबाल ने शायरी तर्क करने का इरादा किया था, इनके कहने पर शायरी तर्क नहीं की थी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद नज्म को शुअरा के तखल्लुस और उनके असल नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम शामिल कीजिए। जोश हैं, मीरा जी हैं, फैज हैं, अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी जोश का नाम क्या, पीछे हमने आपको बताया था अभी, शब्बीर हसन खान। मीरा जी का क्या हो जाएगा? मोहम्मद सनाउल्लाह डार। और इसी के साथ साथ में फैज का क्या हो जाएगा? फैज अहमद। अख्तरुल ईमान का हो जाएगा मोहम्मद अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दरअसल नज्म निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज्म में जो नज्म गोशवारा शामिल हैं, कुछ के बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया है, बाकी जो बचे हुए हैं इस क्वेश्चन में वो आ गए। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लेंगे। यानी सबसे पहले मखदूम, उसके बाद नून मीम राशिद, उसके बाद फैज, उसके बाद मीरा जी, अख्तरुल ईमान, साहिर, शफीक, फातिमा। तो यहाँ पे हम सभी के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मखदूम के बारे में, और उसके बाद में नून मीम राशिद, और उसके बाद में फैज, देन उसके बाद में मीरा जी, और इसी के साथ साथ में अख्तरुल ईमान, साहिर और शफीक, फातिमा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश के बारे में। तो याद रखेंगे 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। नून राशिद के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में, याद रखेंगे, पंजाब में, और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के बारे में बात करें तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मीरा जी के बारे में बात करें तो 1912 ईस्वी में पंजाब सूबा लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। हमारे पास अब है साहिर लुधियानवी। तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शफीक फातिमा, तो आपकी पैदाइश हुई 1930 ईस्वी में नागपुर में, और 2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इकबाल के दाखिल निसाब नज़में जैसे लाले सहराई, साकीनामा, दौको शौक और लेनिन खुदा के हुजूर में ज़ेल के किस मजमे कलाम में शामिल है? मागे दरा, बाले जिब्रिल, अरबगान हिजाज, ज़रबे कलीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बाले जिब्रिल। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इसे आप मैच कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद नज्म को शुअरा के वालिद के नाम और उनके नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। जोश हैं, मीरा जी हैं, फैज हैं, अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी जोश के वालिद का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा बशीर अहमद खान। मीरा जी के वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी मोहम्मद मेहताबुद्दीन। फैज के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? सुल्तान मोहम्मद खान। अख्तरुल ईमान के वालिद का नाम गौस मुहियुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीरा जी की दाखिल निसाब नज्म समंदर का बुलावा ज़ेल के किस मजमे कलाम में शामिल है? ऑप्शन आपके पास है, पाबंद नज़में हैं, मीरा जी की नज़में हैं, तीन रंग हैं, मीरा जी के गीत हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तीन रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचानिए। देखिए पहला बयान है, जोश के दादा मोहम्मद अहमद खान
अहमद साहब साहिब दीवान शायर थे और परदादा फ़कीर मोहम्मद खान गवैया भी शायर थे जो नासिक के शागिर्द थे। जोश ने दारुल तर्जमा हैदराबाद में नाजिर अदब की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए थे। जोश ने माहिनामा कलीम हैदराबाद से जारी किया था। अजीज़ लखनवी ने शायर आज़म, मुंशी दयानंद निगम ने मुसव्विर जज्बात और अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी ने शायर शबाब जोश को कहा है। फिराक ने जोश की मौत पर कहा था कि जोश की मौत उर्दू नज्म के इनकलाबी दौर का खात्मा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान देखिएगा सही है, दूसरा भी सही है और पांचवा भी सही है। तीसरे बयान में कहा जा रहा है कि जोश ने माहिनामा कलीम हैदराबाद से जारी किया था, नहीं, दिल्ली से जारी किया था, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपको बताना है कि जोश को शायर आजम का लक़ब किसने दिया, मुसव्विर जज्बात का लक़ब किसने दिया और शायर शबाब का लक़ब किसने दिया। ये तीनों चीजों आपको क्लियर करनी, क्योंकि ये तीनों चीजें गलत दी गई है। ठीक है जी। तो शायर इनकलाब किसने कहा था, या फिर शायर आजम या फिर मुसव्विर जज्बात, नोट कीजिएगा। तो शायर आजम किसने कहा था, मुंशी दयानंद निगम, सही कर लीजिएगा, मुंशी दयानंद निगम। ठीक है जी। मुसव्विर जज्बात किन्होंने कहा था, तो इसे नोट कीजिएगा, अजीज लखनवी। किसने कहा था, अजीज लखनवी ने। ठीक है जी। मुसव्विर जज्बात किन्होंने कहा था, अजीज लखनवी ने। शायर इनकलाब, शायर शबाब ने, शायर इनकलाब किन्होंने कहा था, शायर शबाब की जगह पे इनकलाब कर लीजिए। इनकलाब किसने कहा था, अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और जाय पैदाइश दर्ज हैं, कौन कहां पैदा हुआ, जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद नजीर की पैदाइश कहाँ पे हुई है, दिल्ली में। फैज और इकबाल की पैदाइश हुई है सियालकोट में। इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई है मेरठ में। अकबर इलाहाबादी की इलाहाबाद में और चकबस की फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद नज्म को शोरा के नाम और जाय वफात दर्ज हैं, जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए आसान हो चुके होंगे क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट आ रहे हैं पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी चकबस की जाय वफात की क्या हो जाएगी, रायबरेली। ठीक है जी। जोश की क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद। ठीक है जी। मखदूम मुहिउद्दीन की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दिल्ली। नून मीम राशिद की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी लंदन। शफीक फातिमा की क्या हो जाएगी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं। अगेन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेशन हर उस एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होने वाला है जिसमें नज्म से मुतालिक आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो दूसरा जुमरा है ये सही है, तीसरा जुमरा सही है। ये दोनों कैसे सही, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। दूसरे और तीसरे जुमरे में जो शेरी मजमू के नाम दिए गए हैं ये सभी जो है फैज अहमद फैज के शेरी मजमू के नाम, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगर हम पहले जुमरे की बात करें, तलखियां आओ की ख्वाब बुने, ये दोनों जो हैं ये दोनों किसके शेरी मजमू हैं, साहिर लुधियानवी। नोट कर लीजिएगा, साहिर लुधियानवी। उसके बाद में गल्ले सफूरा है और आफाक नवा। ठीक है जी, गल्ले सफूरा आफाक नवा, ये दोनों किसके हो जाएंगे, शफीक फातिमा। नोट कर लीजिएगा, शफीक फातिमा। इसी के साथ साथ में किरण किरण याददाश्त और सिलसिले मुकालमात, ये भी किसके हैं, तो ये भी शफीक फातिमा के हैं। नोट कर लीजिएगा। नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा जो है ये फैज की कुल्लियात का नाम है और गुबार अय्याम भी जो है आपके गैर मतबुआ शायरी का नाम है, यानी फैज का ही है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, जवाब नोट कर लीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मखदूम का असल नाम क्या है, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। नून मीम राशिद का क्या हो जाएगा, नजर मोहम्मद राशिद। साहिल लुधियानवी का चौधरी अब्दुल हई। और
शफीक फातिमा इनका नाम पूरा हो जाएगा, शफीक फातिमा शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की शनाख्त कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है मीरा जी को कलीमुद्दीन अहमद ने अदबी गांधी लिखा है। दूसरा है मीरा जी के कलाम को तरक्की पसंदों ने मुकद्दस कलाम करार दिया है। तीसरा है मखदूम तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायरों में से थे। चौथा है राशिद की शायरी पर उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। पांचवा है दीगर नज़्म व शोरा के बिलमुकाबिल राशिद ने अपने कलाम में फारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी पहला जो जुमरा है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा। पूछा क्या गया था, गलत बयानात की शनाख्त, यानी पहला बयान सही नहीं है, दूसरा बयान भी सही नहीं है। तो मीरा जी को कलीमुद्दीन अहमद ने अदबी गांधी कहा, ये बात जो है सही नहीं है। नून मीम राशिद ने कहा है, किन्होंने कहा है, नून मीम राशिद, यानी मीरा जी को अदबी गांधी किसने कहा है, नून मीम राशिद ने कहा, कलीमुद्दीन अहमद ने नहीं। दूसरा जो बयान है मीरा जी के कलाम को तरक्की पसंदों ने मुकद्दस कलाम कहा है, मुकद्दस कलाम नहीं कहा है बल्कि जो है जिनसी गलाजत का ढेर कहा है। नोट कर लीजिएगा, जिनसी गलाजत का ढेर कहा है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये जवाब आपका हो जाएगा। यानी जोश की जाए पैदाइश क्या हो जाएगी, मलिहाबाद, और मीरा जी की क्या हो जाएगी, लाहौर, अख्तरुल ईमान की क्या हो जाएगी, बिजनौर, मखदूम मुहिउद्दीन की हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में से कौन सा जुमरा मुसद्दस की हैयत में है। झेल में से कौन सा जुमरा मुसद्दस की हैयत में है। रामायण का एक सीन है पहले ऑप्शन में, और इसी के साथ साथ में खाके हिंद है, और भी दीगर ऑप्शन में दीगर नज़मों के नाम दिए गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो मुसद्दस की हैयत में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। रामायण का एक सीन, खाके हिंद, ये दोनों चकबस की नज़में हैं और मुसद्दस की हैयत में है। बाकी नज़में आपको पता होगी, मुफलिसी बंजारा ये नज़ीर की नज़में हैं, लिलन खुदा के हुजूर में ये अल्लामा इकबाल की शिकस्त से जिंदा का ख्वाब ये जोश की नज़म है। सुबह उम्मीद ये किसकी नज़म है, आपको मालूम होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। निशात उम्मीद खाली की नज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। दूसरा है अख्तरुल ईमान की नज़मों का मौजू एहसास है, वो हर बात को एहसास के जरिए बयान करते हैं। तीसरा है अख्तरुल ईमान को बिनते लम्हात पर 1963 में साहित्य अकादमी इनाम दिया गया था। चौथा है अख्तरुल ईमान को यादें पर 1962 में साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। पांचवा है साहिर की शायरी में औरतों के तकद्दुस की पामाली का शदीद एहसास मिलता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है ये सही है, दूसरा भी सही है, और इसी के साथ साथ में चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अख्तरुल ईमान को बिनते लम्हात और 1963 में साहित्य अकादमी इनाम दिया गया। इसका सही क्या हो जाएगा, चौथे बयान में इसको करेक्ट कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, झेल में कौन कब पैदा हुआ जोड़ी। बहुत आसान क्वेश्चन ये आपके लिए हो चुका होगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मखदूम मुहिउद्दीन की पैदाइश कब हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1908 ईस्वी में। नून मीम राशिद की हो जाएगी 1910 ईस्वी में। साहिर लुधियानवी की 1921, शफीक फातिमा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, झेल में दो जुमरे सही हैं। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा जुमरा सही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले में और चौथे जुमरे में। याद रखेंगे पहले और चौथे जुमरे में जो नज़में दी गई है, सॉरी नज़में नहीं बल्कि जो है शेरी मजमू के जो नाम दिए गए हैं, यानी पहला हो या चौथा हो,
ये सभी जो है अख्तरुल ईमान के हैं। किसके हैं? अख्तरुल ईमान के, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगर हम दूसरे की बात करें और तीसरे की बात करें, क्योंकि ये भी जानना आप सबके लिए जरूरी है, तो दूसरे में देखेंगे सुरुदो खुरोश है, सुमूमो सबा, इल्हामो अफकार, यहाँ तक ये जो शेरी मजमू है ये जोश मलिहा आबादी के हैं। मावरा ईरान में अजनबी, ये दोनों जो है किसके हैं? तो याद रखेंगे नून मीम राशिद के। तीसरे की बात करें रामेश औरंग, सुम्बुलो सलासिल, सैफो सुबू, ठीक है, सैफो सुबू, सैफो सुबू। और इसी के साथ साथ में नुजूमो जवाहिर, सिर्फ ला इंसान को छोड़ दें, बाकी तीसरे ऑप्शन में, तीसरे जुमरे में जो भी शेरी मजमू है ये सभी जो है जोश मलिहा आबादी के हैं। ला इंसान फिर किसका है? तो ला इंसान जो है अगेन ये जो है नून मीम राशिद का शेरी मजमू है, ला बराबर इंसान। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा सही है। याद रखेंगे पहले जुमरे में नज़में दी गई हैं, पहले जुमरे में जो भी नज़में ये सभी जो है फैज की नज़में, किसकी नज़में हैं? फैज की, सही कर लीजिएगा। तीसरे जो जुमरे में जो नज़में हैं ये अख्तरुल ईमान की हैं, किसकी हैं? अख्तरुल ईमान की, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें दूसरे जुमरे की, ताजमहल गुरेज, ताजमहल और गुरेज ये साहिल लुधियानवी की नज़में हैं। बाजियाबी बाजगस ये शफीक फातिमा की नज़में हैं, नोट कर लीजिएगा। चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चौथे ऑप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसे सुर्ख सवेरा हैं, गुलेतर हैं, बिसात रक्स हैं और गुमान का मुमकिन, ये सभी जो है शेरी मजमू के नाम है। गुमान का मुमकिन ये किसका है? तो ये नून मीम राशिद का है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये भी आप चाहे तो नोट कर लें, ये बाकी जो शेरी मजमू के नाम जैसे सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसात रक्स ये मखदूम मुहियुद्दीन के हैं। किसके हैं? मखदूम मुहियुद्दीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? पीछे हम बता चुके हैं, तो सीधे सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है चकबस एक मजाहिया शायर थे, दूसरा चकबस एक वतनी शायर थे, तीसरा चकबस रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीम निस्वा की तायद करने वाले थे, चौथा है चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे, पांचवा है चकबस अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और पांचवा सही हो जाएगा। चकबस एक मजाहिया शायर थे, नहीं बल्कि एक वतनी शायर थे। चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे, बिल्कुल नहीं। चकबस ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त एतराज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मखदूम की दाखिल निसाब नज़मी हवेली और इनकलाब जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? सुर्ख सवेरा में है, गुलेतर में है, बिसात रक्स में है या फिर शोले तूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सुर्ख सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, ये फैज हम फैज की किस नज्म का शेर है? शीशों का मसीहा कोई नहीं, तन्हाई, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न माँ, या चौथा ऑप्शन है मौजूए सुखन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किसकी हैं? तो मालूम होना चाहिए ये चकबस की नज़में हैं। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी की। आप सबको मालूम होना चाहिए इस्माइल मेरठी की। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो मुलम्मा की अंगूठी ये किसकी नज़म है? सुबह उम्मीद किसकी नज़म है? फर्जी लतीफ़ा और बर्क़ कलीसा ये किसकी नज़में है?
तो नोट कीजिएगा, मुलम्मा की अंगूठी ये इस्माइल मिर्ठी की नज्म है। सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज्म है। फर्जी लतीफ़ा और बरक़ी कलीसा ये अकबर इलाहाबादी की नज्में हैं। अब अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की, यानी जलवे दरबार दिल्ली, फरियाद कौम और खाके हिंद, ये किसकी नज्में हैं? तो नोट कीजिए, जलवे दरबार दिल्ली जो है ये अकबर की नज्म है, फरियाद कौम जो है ये चकबस की नज्म है, और खाके हिंद भी चकबस की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नज़ीर अकबर आबादी ने किस नज्म में दुनिया की बेसबाती व नापायदारी का नक्शा खींचा है? ऑप्शन आपके पास में रोटी नामा है, बंजारा नामा है, मुफलिसी है, रीछ का बच्चा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बंजारा नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सही हैं, जेल में से दो जुमरे सही हैं। एक बात क्लियर कर लीजिए, आपके निसाब में जो नज़में हैं, किस शायर की कौन सी नज्म है, ये क्लियर बिल्कुल आपको होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो आपका निसाब है, जो सिलेबस है, डायरेक्ट उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा जुमरा सही हो जाएगा। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं, और चौथे जुमरे में जो नज़में हैं ये जोश फलिहाबादी की नज़में हैं। अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन देखेंगे, कलर का नग़्मे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा। ये जो तीनों नज़में हैं ये किसकी नज़म है, आप मुझे बताइएगा। तो ये नज़में हैं मीरा जी की। किसकी नज़में हैं? मीरा जी की। हिमालय और शिकवा ये दोनों नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। अब हम अगर आ जाते हैं चौथे ऑप्शन में, ठीक है जी, चौथे ऑप्शन में अगर हम आ जाएं, सॉरी दूसरे ऑप्शन में, चांद तारों का बन, हवेली और इनकलाब, ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज़में हैं। किसकी नज़में हैं? मखदूम मुहियुद्दीन। हुस्न कोज़ागर किसकी नज़म है? तो ये मालूम होगा, नून मीम राशिद। चकले किसकी नज़म है? पीछे हमने बताया था, साहिल लुधियानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तल्ख बहुत बंद मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, ये शेर इकबाल की किस नज़्म में शामिल है? ज़ौक़ शौक़, साक़ीनामा, लेनिन खुदा के हुजूर में, शुआए उम्मीद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। तो इस तरह से आज की क्लास में हम सभी ने नज़्म से मुताल्लिक़ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की या उर्दू के किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके निसाब में नज़्म शामिल है, ताकि वो भी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।